Welcome to Prakhar Academy. प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स द डेली वर्ल्ड अफेयर्स। आज की शुरुआत करते हैं प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ। द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स। देखिए, अगर आप सोचते नहीं हैं तो आप उसे प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करेंगे। तो अगर आपको एक रैपिड जॉब चाहिए तो बट ऑब्वियसली उसी लेवल का आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और बॉडी बिल्कुल तैयार है। आपका शरीर आपका साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप मन से तैयार हों। आप वास्तव में सोचें कि मुझे क्या करना है। अगर आप फिकल माइंडेड हैं तो भूल जाइए, कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। चलिए खैर, इसी थीम के साथ आगे बढ़ जाइए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में एक घटनाक्रम के चलते सबसे कम दिनों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद क्या हुआ है, पुष्कर सिंह धामी का नाम आया है कि वो हमारे उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ये जो बीच में आप देख रहे हैं यही हैं पुष्कर सिंह धामी, और इसके बारे में आप देख सकते हैं मिस्टर धामी हु इज अ 2 टाइम एमएलए फ्रॉम खटीमा इन उधम सिंह नगर। मैं आपको बता दूं, ये 2 बार के एमएलए रह चुके हैं। कहां से? खटीमा से, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने रिप्लेस किया है किनको? टीएस रावत को, तीरथ सिंह रावत को, जिन्होंने भी हाल ही में रिजाइन किया फ्राइडे नाइट को। काफ़ी लंबे समय से ये बात की जा रही थी कि तीरथ सिंह जी शायद रिप्लेस किए जाएंगे। तो उन्होंने अपना रीज़न बताया है कि भाई मैं जो हूँ अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं हो सकता, इलेक्शन नहीं हो सकता, और सदन का सदस्य ना होने के कारण वो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने रिज़ाइन किया है। तो पुष्कर सिंह धामी, a 2-term MLA from Khatima, is the new Chief Minister of Uttarakhand. He was elected by the state legislature party as its leader on Saturday following the resignation of the Tirath Singh Rawat late on Friday. Mr. Rawat had quit, citing constitutional reasons of not seeing his way clear to getting elected as a member of the assembly in Uttarakhand within the stipulated 6-month period. आपको पता ही होगा कि जब आप ज्वाइन करते, या तो आप ऑलरेडी विधायक होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आप विधायक नहीं हैं, तो यानी जब आपने पदभार ग्रहण किया है उसके 6 महीने के अंदर आपको क्या बनना पड़ेगा? सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो तभी आप क्या बन सकते हैं? चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऐसा कोई मन नहीं है कोविड के कारण कि वो इलेक्शन नहीं कराएगा, तो बट ऑब्वियस है टाइम नहीं है मेरे पास, और इसलिए मैंने रिजाइन किया है। तो अब वो क्या है? ही कंटिन्यूज टू बी ए लोकसभा एमपी फ्रॉम द स्टेट। Given the constitutional crisis, I felt it was right for me to resign. By-polls could not be held because of COVID-19, Mr. Rawat had said in a brief statement on Friday. लेकिन आपको पता ही होगा काफ़ी कंट्रोवर्सीज इनके साथ जुड़ी थी, कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के इनका विरोध था, लेकिन खैर जो भी हो आपको पता ही होगा सब बातों के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। हेल्थ रिसर्च सेक्टर में अभी किस देश के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए जो परमिशन है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा दी गई है। तो ये कौन सा देश है? ये है हमारा पड़ोसी मुल्क यानी नेपाल। अगला प्रश्न आता है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर पहला टनल एक्वेरियम खुला है? जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, तो कुछ वीकेंड में जो क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो मैंने सब कवर किए हैं। तो वो कहां पर बन रहा है? वो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में है। इंडियन एक्सप्रेस उसे कवर करता है। इंडियन रेलवे इज द फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ओपन एट बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। द एक्वेरियम इज वन ऑफ इट्स काइंड एक्वेटिक पार्क बेस्ड ऑन द अमेजॉन रिवर कॉन्सेप्ट एंड प्रोमाइजेस to be a visual treat and passenger delight. IRSDC abbreviated form है इसका, said in a release on Thursday. देखिए कितना प्यारा सा डॉल्फिन का जो फेस है उससे ग्रीट किया जा रहा है कि आइए, स्वागत है। The 12 feet long aquatic kingdom is Indian Railway first paludarium housing myriad flora and fauna, and its entrance gives a glimpse into the marine life with a beautiful dolphin humbly greeting visitors with a slight bow with a smile. ठीक है। इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आप क्या बोलते हैं? IRSDC बोलते हैं,
in collaboration with the HNI Aquatic Kingdom, has opened the Indian Railways first movable freshwater tunnel aquarium at the Krantivira Sangoli Rayana railway station here for the general public. कहाँ पर? कर्नाटक यानी बेंगलुरु. The aquarium is one of its kind aquatic park based on the Amazon. मैं बता चुका हूं तो जरूरत नहीं दोबारा से बताने की. आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट है ये भी. IBM के अध्यक्ष ने जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, कौन है ये? जिम वाइटहर्स्ट हैं. ठीक है, पूरा नहीं लिख पाया, सॉरी. अगला प्रश्न है, हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना कौन सा राज्य बना रहा है? तो ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश राज्य कर रहा है. तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और गांवों तक भी ये एटीएम को स्थापित करने की बात कर रहे हैं. अगला प्रश्न आता है, ये भी इंपॉर्टेंट था, मैं नहीं छोड़ सकता इसे. ब्लैक बेलीड स्नेक, बेली तो आप समझते ही होंगे, यस. तो ब्लैक बेलीड स्नेक जो है वो किस राज्य में खोजा गया? इंपॉर्टेंट है. कहां पर? उत्तराखंड में. ये है आपका ब्लैक बेलीड स्नेक. Researchers have discovered the black-bellied coral snake in the forest of Uttarakhand. For the first time in history, the snake is related to the Alpidae family and Sinomicrus whatever genus. ठीक है. केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम से होने वाले बदलाव या मौसम में होने वाले बदलाव की समय पर जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये है आपका आत्मनिर्भर कृषि. अगला प्रश्न आता है, अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम हो गया है? तो ये है हमारा पड़ोसी मुल्क यानी श्रीलंका. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो 7th इंडियन ओशन है, सॉरी नेवल सिंपोजियम, ये कहां पर आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है कहां पर? फ्रांस में. कहां पर आयोजित की गई है? फ्रांस में आयोजित की गई है. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. IONS 2021 थोड़ा सा ब्रीफ करके दिया है. इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड व्हाटएवर, ये आप देख सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 7th इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS कहां पर हुआ है? फ्रांस में. कब से कब तक? 28 जून से 1 जुलाई तक. ला रियूनियन. ठीक है. द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, बाइएनियल इवेंट यानी द्विवार्षिक है, was hosted by the French Navy at La Réunion from 28 June to 1st of July 2021. एडमिरल कौन है हमारे? करमबीर सिंह, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, Indian Navy, participated virtually in the inaugural session of event and provided his congratulatory remark to the outgoing and incoming chairman. IONS, conceived by the Indian Navy in 2008, seeks to be enhance the maritime cooperation among the navies of states of IOR by providing an open and inclusive forum for discussion of regionally relevant maritime issues that would lead to common understanding on the way ahead. The chairmanship of IONS has been held by India 2008 to 10, 2 years का था, और UAE रहा है 2010 to 12, साउथ अफ्रीका 12 to 14, ऑस्ट्रेलिया 14 to 16, बांग्लादेश 16 to 18 और इस्लामिक जो रिपब्लिक ऑफ ईरान है वो 18 to 21 ड्यू टू द पैंडेमिक. ओके. ड्यूरिंग द symposium, SME presentation were made by the French Institute of the International Relations, Observatory du Climate, European Union, Indian Ocean Commission, IFC Singapore, RMIFC, Madagascar and EU led critical maritime routes Indian Ocean, Crimario. The symposium also held panel discussions themed on the 3 IONS working groups, HADR, maritime security and information sharing and interoperability. The Naval Maritime Foundation NMF also participated in the panel discussion on HADR. मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा आई थिंक. चलिए आगे बढ़ते हैं. सोर्स इसका PIB रहा है. अगला प्रश्न आता है लैटिको. लैटिको जो अंगूर की ही एक प्रजाति है, उसे भारत के किस राज्य से और किस देश को निर्यात किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात.
अगला प्रश्न आता है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की पहली जो महिला तैराक चुनी गई है वो माना पटेल हैं। ये आप देख सकते हैं माना पटेल। देखिए अभी तक 3 लोगों का एक ये ग्रुप बन गया है। सबसे पहले मिस्टर साजन थे और आप थोड़ा डिटेल पढ़ ही लीजिए। माना पटेल विल compete इन द वुमेन्स 100 बैक स्ट्रोक इवेंट एट द टोक्यो ओलंपिक। हाईलाइट्स क्या हैं? माना पटेल क्वालिफाई for the Olympics through the university quota. University quota allows one male and one female athlete from a country to participate in the Olympics. ठीक है, तो एक मेल और एक दोनों चुने गए हैं। माना पटेल विल ज्वाइन द साजन प्रकाश एंड श्रीहरि नटराजन। तो ये तीन की मंडली बन गई जिन्होंने इनकी पास आउट किया है इस टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाई किया है। सबसे पहले साजन प्रकाश थे, सभी को पता होगा। Promising athlete Mana Patel made history on Friday. She became the first Indian female swimmer to qualify for the Tokyo 2020 Olympics through the university quota. The university quota allows one male. मैं बता चुका, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता? तो आपको पता ही होगा ये कब मनाया जाता, 2 जुलाई को। वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा की गई। सीमा पुनिया जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, किस खेल से संबंधित है? डिस्कशन थ्रो से हैं। एम प्रसन्ना जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से हैं? तो वो कौन थे? वो एक फुटबॉलर थे। हाल ही में चीन के द्वारा निर्मित जो VT-4 युद्धक टैंक है उसे किस देश ने अपनी सेना में शामिल किया? तो ये शामिल कौन करेगा? बट ऑब्वियस है पाकिस्तान। ताल ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश से संबंधित है या किस देश में है? तो ये फिलीपींस है। नौसेना के किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए अभी क्वालिफाई किया है? तो ये है मिस्टर MP जाबिर। इंडियन नेवी एथलीट MP जाबिर क्वालिफाइज फॉर द टोक्यो ओलंपिक फॉर द 400 मीटर हर्डल्स। पता ही हो आपको, पगबाधा 400 मीटर पगबाधा के लिए उन्होंने क्या किया है? क्वालिफाई किया है। एस एथलीट of Indian Navy MP Jabir has qualified for the Tokyo Olympics in 400 meter hurdles after the clocked 49.78 second to win gold at the recently concluded interstate athlete. ठीक है, Jabir qualified through the world ranking quota where there was the 14 spots available. The 25-year-old naval sailor hails from Malappuram, Kerala. He is currently ranked 34 in the World Athletes Road to Olympic ranking where 40 athletes will qualify. Already qualified. ठीक है. When he competes in Tokyo Olympics, Jabir would be the first Indian male athlete to participate in 400 meter hurdles in Olympic. Is it clear? चलिए इसके बाद इम्पॉर्टेंट है ये भी, YSR जो बीमा योजना है वो है क्या और क्यों इम्पॉर्टेंस रखती है? तो जगन मोहन जो हैं आपके मिस्टर जगन, उन्होंने क्या किया? लॉन्च किया है YSR बीमा को और इसमें एलोकेट किए हैं 750 करोड़ रुपीस फॉर 2021-22। ठीक है, चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी लॉन्चेस। इज इट क्लियर? जगन लॉन्चेस YSR बीमा एलोकेट्स 750 करोड़ रुपीस फॉर 2021-22। चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी हैं। आपको पता होगा वो जो राज्यपाल हैं वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। Launching YSR Bima at his camp office on Thursday, Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy, तो ये मैं बता चुका हूँ। Government will pay insurance amount to families of the deceased, यानी जो लोग एक्सपायर हो गए हैं तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें ये अमाउंट दिया जाएगा, इस इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ऑन थर्सडे लॉन्च्ड द YSR Bima scheme under which the government will directly pay insurance amount to families of the deceased to make the claim settlement easier. Is it clear? तो ये आसान बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। In order to support 1.32 lakh families through the YSR Bima scheme, the government allocated 750 crore for year 2021-22. The government had spent 1,307 crore on YSR Bima in the last 2 years. पिछले 2 सालों की बात कर रहे हैं। ठीक है। Mr. Jagan said the government accorded the top priority to the public health. Similarly, as promised during the 2019 election, the government brought in YSR Bima
एन इंश्योरेंस स्कीम टू सपोर्ट द फैमिलीज हु लॉस देयर ब्रेड विनर्स। तो स्कीम बहुत अच्छी है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अंडर द स्कीम एन इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ ₹1 लाख वुड बी पे टू द बेनिफिशरी एज बिटवीन द 18 to 50। 18 से 50 साल की उम्र के बीच में अगर कोई एक्सपायर करता है तो इफ़ द बेनिफिशरी की एज अगर 18 से 50 के बीच में है, अंडर द स्कीम एन इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ ₹1 लाख वुड बी पेड। ठीक है, तो इतना अमाउंट पे किया जाएगा अगर नेचुरल डेथ होती है, और ₹5 लाख पे किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है इसी एज ग्रुप में तो दिया जाएगा आपको ₹5 लाख, नॉर्मल डेथ में ₹1 लाख। ठीक है, और आगे वो बता रहे हैं आपसे, अगर वो हुआ है 5 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ बेनिफिशरी एज्ड बिटवीन 18 to 70, 18 से 70 के बीच में होने पर वो बेनिफिट उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। तो पहली बात क्या की है, ₹1 लाख देने की बात की है 18 से 50 के बीच में। फिर दूसरी बात की है उन्होंने ₹5 लाख देने की बात की है एक्सीडेंटल डेथ के केस में 18 से 70 के बीच में। कितना मिलेगा? ₹5 लाख मिलेगा। अगला आता है, मिस्टर जगन सेड द यूनियन गवर्नमेंट हैड विड्रॉन फ्रॉम द इंश्योरेंस स्कीम इन अप्रैल 2020। उन्होंने कहा कि यूनियन ने तो मना कर दिया था, मतलब वापस हो गए थे, लेकिन हमने इसको फंड किया है। प्रियर टू दैट द सेंटर वॉज पेइंग 50% ऑफ द प्रीमियम। इससे पहले सेंटर 50% का यहाँ पे हेल्प कर रहे थे। आफ्टर द सेंटर्स विड्रॉल द एंटायर प्रीमियम वॉज बीइंग पेड बाय द स्टेट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द फैमिलीज इन नीड। जो लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए ज़रूरी था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको सपोर्ट किया जाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्क्रीनिंग इंश्योरेंस एप्लीकेशन हैज़ बीन एंट्रस्टेड टू विलेज वार्ड सेक्रेटरीज एंड द प्रोसेस वॉज मॉनिटर्ड बाय द जॉइंट कलेक्टर। ठीक है, तो बिल्कुल लोकल लेवल से काम होना है। कैसे होना है? यानी जो स्क्रीनिंग की जाएगी एप्लीकेशंस की वो कौन करेंगे? विलेज के ही जो वार्ड या विलेज या वार्ड के जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी पता ही होगा आपको, जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन उसको क्या देखा जाएगा? उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, जॉइंट कलेक्टर्स के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। Any eligible person left out from the YSR Bima can get him or herself registered by calling the toll-free number 155214। यानी इस नंबर से आप कॉल करें तो आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा अगर आप छूट गए हैं तो। अगला प्रश्न आता है, रामनाथ कोविंद जी जो आपके राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है कहाँ पर? लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। हमेशा नहीं, एक्चुअली होता क्या है, ये जुलाई के दूसरे वीक में पड़ने वाला जो संडे होता है, दूसरे वीक में पड़ने वाला जो रविवार होता है उसको मनाया जाता है। तो ये है आपका 3 जुलाई को। अगला प्रश्न आता है उसके बाद, विश्व के सबसे जो युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। इंडियन ऑरिजिन अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा becomes the youngest ever chess grandmaster. Abhimanyu Mishra was just 2.5 years old when his father Hemant, who works in data management, introduced him to chess. ये आप देख सकते हैं अभिमन्यु मिश्रा को इन, ठीक है। After months of the uncertainty induced by the pandemic, together with a cash crunch, traveling around in the world in these difficult times, Indian origin American Abhimanyu Mishra has become the youngest ever chess grandmaster in the world. तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। बोइंग कंपनी ने अभी हाल ही में अपना जो CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया? तो ये कौन है? ब्रायन वेस्ट हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि एशिया के सबसे लंबे जो हाई स्पीड नेटवर्क्स है यानी जो ट्रैक है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में, इंदौर में। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई जो है वो है 11.3 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में नए DGP कौन बने हैं? तो ये हैं मुकुल गोयल, हाल ही में जो बने हैं। और भारतीय स्टेट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है इस वर्ष? तो मनाया है 66 यानी 66वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट उसके लिए सॉरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया वो कंटेंट। फिर भी थैंक्स लॉट।